खबर वाराणसी से। वाराणसी में सीएम योगी और मंत्री अनुराग ठाकुर ने रुदास कन्वेंशन सेंटर में Y20 सम्मेलन का शुभारंभ किया। ये 4 दिवसीय सम्मेलन G20 के तहत किया जा रहा है। इसके बाद सीएम और मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्क्रीन पर G20 का प्रेजेंटेशन देखा। इसके बाद सीएम और मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्क्रीन पर G20 का प्रेजेंटेशन देखा। इसमें G20 देशों के युवाओं को पहले सत्र में सीएम और केंद्रीय मंत्री संबोधित करेंगे। 4 दिवसीय सत्रों में डेलीगेट्स को देश काशी के संस्कृति इतिहास से जोड़ा जाएगा। सीएम योगी ने कहा कि वाराणसी भारत की आध्यात्म, दर्शन, शिक्षा, साहित्य की नगरी है। ये हमारा सौभाग्य है कि बनारस यूपी के प्रमुख नगरी में यहाँ कला, संगीत, शिक्षा की नगरी भारत के हृदय स्थल के रूप में है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला संदेश सारनाथ में दिया था। भारत में 140 करोड़ की आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के रूप में देश G20 का आयोजन कर रहा है। उच्च चरित्र के लोग समूचे संसार मानते हैं हमारे युवा आने वाले समय नीति नियंता हैं। भारत का इतिहास वीरों और पराक्रम से भरा है। खूब लड़ी मर्दानी कहलाने वाली लक्ष्मीबाई इसी काशी की थी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा कहने वाले युवा सुभाष चंद्र बोस थे। भारत के चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु अशफाक उल्ला खां भी युवा थे। वीर अभिनव भी युवा थे जिन्होंने युद्ध में वीरता का परचम लहराया। सीएम ने कहा युवाओं की प्रतिभाओं को पीएम मोदी ने मंच दिया। स्टेट ऑफ इंडिया, मेक इन इंडिया का मंत्र दिया। भारत आज G20 की अध्यक्षता कर रहा है, मगर भारत ने पहले भी देश का नेतृत्व किया। आज दुनिया भर के सामने फिर वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दोहराया। G20 दुनिया भर के युवाओं को ऊर्जा का एक सकारात्मक प्रयोग विश्व मानवता के लिए हो। Y20 का समिट अत्यंत फलदायी और दुनिया भर के युवाओं को प्रेरणा देगा। मुझे उस समय को लेकर दुख होता है कि कौन सा ऐसा कालखंड नहीं था जब युवाओं ने अपनी प्रतिभा और ऊर्जा को एक दिशा नहीं दी हो। प्राचीन काल से भारत को देखे जानिए, हम लोग युवा शक्ति की बात करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम याद आते हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और वाराणसी के लोकप्रिय सांसद कि मैं काशी के जनता का आभारी हूं कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को यहां का सांसद चुना और प्रधानमंत्री बन के वो G20 की अध्यक्षता भारत के लिए लाए। ये बड़ा गौरवशाली पल भारत के लिए है और इतिहास एक तरह से रचा जा रहा है जब भारत की कला, संस्कृति, परंपराओं को दुनिया को जानने का अवसर भी मिल रहा है। और ये G20 के अंतर्गत जो Y20 यूथ के लिए हो रहा है, आज बनारस में दुनिया भर के यहाँ पर प्रतिनिधि आए हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने उनको संबोधित भी किया। और ये युवा हमारा वर्तमान और भविष्य भी है। जिन 5 की थीम्स के आसपास चर्चा हुई है उन पे फाइनल राउंड अब ये 2 दिन रहेगा और फाइनल जो वाइट पेपर और कम्युनिके निकलेगा वो संदेश एक पूरी दुनिया भर में G20 के माध्यम से जाएगा। हम सबका विश्वास है और ये मानना भी है कि युवा के पास उन लाखों समस्याओं के करोड़ों उत्तर हैं और हम इन युवाओं पर और विश्वास करके चलना चाहिए, उनकी योग्यता पर, क्योंकि इतिहास गवाह है कि आज तक युवाओं ने ही क्रांति लाए हैं, युवाओं ने ही उत्तर निकाले हैं और आज भी वर्तमान की समस्याओं और चुनौतियों से निपटने के लिए उत्तर और दायित्व भी ये दोनों ही युवा ही लेकर आएंगे। कि जिस तरह से यूके के प्रधानमंत्री जी ने राम कथा सुनने के लिए आए भी और ये कहा भी कि मैं एक हिंदू के नाते यहाँ पर आया हूँ, लेकिन कुछ लोगों को तो भारत में भी हिंदू कहने पर शर्म महसूस होती है। और ये वो लोग भी हैं जो कभी मौका नहीं छोड़ते हिंदुओं को अपमानित करने का। मैं उनसे भी कहता हूँ दुनिया बदल रही, बहुत तेज़ी के साथ बदल रही है और भारत की इस नई ताकत को पहचान रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा गुलाम नबी आज़ाद को कि उनके पूर्वज जो है वो बंदर निकलेंगे अगर वो देखेंगे। इस पर क्या कहेंगे आप महबूबा मुफ्ती जी के लिए? देखिए, राजनीति में हल्के बयान देना उचित नहीं है और वो लोग जो कभी बड़े पद पे रहे हो, मुख्यमंत्री तक के पद पे रहे हो, वो इस तरह की अभद्र भाषा या अशोभनीय बातें करने उचित नहीं है। आप तर्क दीजिए, ये तो सच्चाई कोई झुठला नहीं सकता है कि कैसे गुलामी के समय
धर्मांतरण किया गया, ज़बरदस्ती किया गया और इतिहास पे दबाना या उसको भुलाना ये उचित नहीं, उससे सीखना चाहिए और भविष्य में कोई गलतियां ना करे। मान लीजिए विभाजन विभीषिका दिवस अगर 14 अगस्त को मनाते तो पीछे एक ही सोच है कि उन लोगों के दर्द को जानना जिन्होंने विभाजन का दर्द सहा है, जिन्होंने परिवारों को खोया है, अपना सब कुछ खोया है। भविष्य में ऐसी स्थिति कभी ना आए, उससे बचने के लिए विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है ताकि भविष्य में ऐसा कुछ ना हो, क्योंकि उस समय कांग्रेस की गलत नीतियों और सत्ता का सुख भोगने के लिए भारत माँ की भुजाओं को काटने का काम जो कांग्रेस ने किया वो देश कभी उनको माफ़ नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।